दमोह शहर में एसआईआर का कार्य बड़े जोर शोरों से चल रहा है, जिसमें शहर के समस्त वार्ड भाग क्रमांक में बीएलओ द्वारा एसआईआर के फॉर्म जमा कर उनका अपडेट जारी है। समय समय पर कलेक्टर साहब और एसडीएम साहब का दौरा भी होता रहता है, जिससे कार्य में काफी तेजी देखी गई। फुटेरा वार्ड क्रमांक 5 के पार्षद जीशान पठान से जब हमारे संवाददाता ने इस बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि हमारे जो बीएलओ हैं और जो भी साथ में कार्य कर रहे हैं, बड़ी लगन के साथ इस काम को अंजाम तक पहुंचा रहे हैं, जहां तक कि रात में भी अपना समय दे रहे हैं। पार्षद का भी एक विशेष मिजाज देखा गया, लोगों को जागृत करने का। वो लोगों को घर घर जाकर इसकी जानकारी दे रहे हैं कि भाई अपना फॉर्म सबमिट कीजिए। आप बीएलओ के साथ लोगों के फॉर्म भरते भी देखे गए। साथ ही उन्होंने एक न्यू आंगनबाड़ी केंद्र की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस आंगनबाड़ी केंद्र को निर्माण हुए 1 वर्ष बीत चुका है, लेकिन अभी तक इसको हैंड ओवर नहीं किया गया। जब उनसे इस बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि ठेकेदार बोलते हैं कि इसका बिल नहीं हुआ, तो हमारे संवाददाता ने कहा कि बड़े अधिकारियों को इसकी जानकारी नहीं है, तो उन्होंने कहा कि इसकी जानकारी है फिर भी बंद है आंगनबाड़ी। साथ ही इसके बाजू में प्रधानमंत्री संजीवनी क्लिनिक की बिल्डिंग भी बनकर तैयार हो गई, जिसमें ओपीडी का कार्य भी चालू है। 6 लोगों का स्टाफ इस संजीवनी क्लिनिक को देख रहा है। जब हमारे संवाददाता ने वहां जाकर जानकारी ली तो पता चला कि यहाँ मरीज बहुत ही कम आते हैं। संवाददाता ने जिशान पार्षद से इस बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि लोगों में अभी इसकी जानकारी कम है, धीरे धीरे लोग यहाँ पर आने लगेंगे। दबंग इंडिया के लिए डॉक्टर चौहान की रिपोर्ट। क्या नाम सर आपका? डॉक्टर महेश। यहाँ ड्यूटी कब से होती है? यहाँ डे ड्यूटी रहती है सुबह 9 से शाम के 5 बजे। कितने पेशेंट देख लेते आप? 50-60 पेशेंट पर डे की ओपीडी चलती है। ओपीडी इतने हो जाते पेशेंट? हाँ, पर डे आते हैं? पर डे। उनको पूरी मेडिसिन यहीं से उपलब्ध हो जाती ना? हाँ, मेडिसिन मिल जाती है। कि मार्केट से भी लेना पड़ता है कुछ? नहीं, ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक सर, आप किस वार्ड का काम देख रहे हैं? मैं मतदान केंद्र क्रमांक 103 का देख रहा हूँ जी। तो इसमें कितना काम हो चुका अभी तक? इसमें अभी वर्तमान में 2 चरणों में काम हो रहा है। पहला है फॉर्म कलेक्ट करना और दूसरा है उसको मोबाइल में फीड करना। तो अभी कलेक्ट करने का लगभग 80% काम हो गया है और मोबाइल पे फीडिंग जारी है। अभी ऑनलाइन 65% दिखला रहा है। ऑनलाइन दिख रहा है पैसा? जी। लोगों को कहना है कि भाई हम सबमिट फार्म देख रहे हैं उसमें शो नहीं हो रहा है। अब जैसे 1176 वोटर है अपने यहाँ, अब किसका फॉर्म फीड हुआ या किसका क्या प्रॉब्लम आई है, इसको जब हम लोग सर्च करेंगे तब पता चल पाएगा। एकदम नहीं बता पाएंगे। बहुत से वोटर आ रहे हैं कि हमारा नहीं दिख रहा है। अब हो सकता है उनका फीड नहीं हुआ हो, क्योंकि ये तहसीली से फीड हो रहे हैं, तो हो सकता है उनका फीड नहीं हुआ हो, थोड़ी दिन बाद आ जाएगा उनका। तो 80% जमा हो गए फार्म आपके पास? जी। 20% रह गया? जी। काम तेज़ी से चल रहा है? जी। कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा आप लोगों को? नहीं, दिक्कत नहीं है, बस वर्क करना है। लगे हैं सुबह से लेके शाम वैसे तक। आप लोगों की मेहनत काफ़ी सराहनीय है जी। काफ़ी मेहनत करते हैं आप लोग। ठीक है सर, क्या नाम लिखते हैं आप? सर, मेरा नाम उमेश कुमार तिवारी है। ठीक है। स्कूल में आए आप, निरीक्षण कर लें किस बाबत? लगातार एसआईआर का कार्य पूरे मध्य प्रदेश में विधानसभाओं में चल रहा है और उसी क्रम में दमोह विधानसभा 53 के फुटेरा वार्ड नंबर 5 में भी बीएलओ अपनी ईमानदारी से पूरे कार्य को निर्वहन कर रहे हैं। लगातार सुबह से शाम तक और शाम से लेकर रात्रि के विश्राम तक भी अपने मतदाताओं की सूची में नाम जोड़ने का प्रयास करते जा रहे हैं। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जो मतदाता जो अपने फॉर्म जमा कर रहे हैं उनकी फीडिंग होने का कारण जो समझ में आ रहा है कि जो फीडिंग होने के पश्चात भी जो ऑनलाइन समझ में नहीं आ रहा है लोगों को। इसमें समस्या सबसे बड़ी यही है कि जो मतदाता सोचता है कि हम बीएलओ के पास फॉर्म जमा कर रहे हैं तो अब हमारा ऑनलाइन में शो करें। और अभी हमारे बीएलओ द्वारा जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई है कि फीडिंग कम होने के पश्चात और लेट टीम ना होने से कम फीडिंग के कर्मचारी होने के कारण ये फीडिंग पूरी नहीं हो पा रही है। लेकिन मैं मतदाताओं को इस बात से अवगत कराना चाहूँगा कि जिस तरह बीएलओ अपनी पूर्व ईमानदारी से फॉर्म भरने का कार्य कर रहे हैं और जमा करने का कार्य कर रहे हैं, इसी तरह आगे समय में इनकी फीडिंग भी शो होगी और ऑनलाइन भी शो होंगे। और जो मतदाता जो रह जाएंगे, हमारे जिला कलेक्टर साहब ने जिस चीज़ का आप लोगों को सूचित कर रहे हैं बार बार कि कोई भी मतदाता
निर्वाचन सूची में काटा नहीं जाएगा और उनके नाम पुनः जोड़े जाएंगे। इस भ्रम में ना रहे कि किसी का नाम काटा जाएगा। धन्यवाद। ये आज की छुट्टी है क्या? आंगनबाड़ी केंद्र ये जो शासकीय योजना के अंतर्गत जो बनाया गया, विगत 1 वर्ष पूर्व यह निर्माण कार्य हो चुका था, लेकिन क्या कारण है कि ये आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन ना तो उद्घाटन किया गया, ना तो बांट के आंगनबाड़ियों को हैंडओवर किया गया। ठेकेदार द्वारा पूछा जाता है तो बताया जाता है कि इसका बिल का भुगतान नहीं किया गया। ये भुगतान ना होना और आंगनबाड़ी केंद्रों को तालाबंदी करके 1 वर्ष तक बंद रखना कहीं ना कहीं बच्चों के साथ ये अन्याय है कि इन्हें नई बिल्डिंग का ऑप्शन नहीं मिल पा रहा। और अगर इसका भुगतान जल्द से जल्द जिला पंचायतों द्वारा इसका करा दिया जाए तो नए बच्चों को इस आंगनबाड़ी का ताला खोलने का अवसर मिलेगा और इस नए निर्माण की बिल्डिंग पर उन्हें आंगनबाड़ी में खेलने और कूदने के लिए और स्वास्थ्य से जितनी भी योजनाएं इनसे जुड़ी हैं, इस नई बिल्डिंग से उनको एक उम्मीद है। हम एक चाहते हैं वार्ड पार्षद के नाते कि इसका ताला खोलकर नए आंगनबाड़ी केंद्रों को हैंडओवर कर दिया जाए, जिससे बच्चे नई बिल्डिंग में बैठने का अवसर प्रदान कर सकें। तो इसकी जानकारी ऊपर लोगों को नहीं है क्या? कई बार इसकी जानकारी ठेकेदार द्वारा ली गई, पंचायत के सीओ द्वारा ली गई कि जो पंचायत एजेंसी द्वारा जो निर्माण कार्य किया गया है कि उनका कहना है कि इसका बिल का भुगतान नहीं किया गया, तो ठेकेदार इसे हैंडओवर नहीं कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि इसका भुगतान करा दिया जाए और नए आंगनबाड़ी केंद्रों के जो सहायक हैं इन्हें उनको हैंडओवर करके बच्चों के लिए नई बिल्डिंग चालू कर दिया जाए।